हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस शीट तैयार कर रखी है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। अगर हम लोगों को यहाँ से मंथ चेंज करने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग मंथ चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग मंथ चेंज करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट भी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने जून किया, यहाँ से आप देखेंगे जून आ गया। टोटल डेज भी चेंज हो रहे हैं। सेम हम लोग यहाँ से ईयर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे जब मंथ कंप्लीट हो जा रहा है तब यहाँ पर एंड ऑफ मंथ इस तरह से आ गया। यहाँ पर आप देखिए हर बार संडे जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। सेम अगर हम लोगों को कोई भी डाटा लिखना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट लिखूँ, आप देखिए जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर से हो जाएगा। आगे भी आप देखेंगे टोटल काउंटिंग ऑटोमेटिक हो रही है। प्रेजेंट की, अब्सेंट की, पेड लीव या अनपेड लीव, जो भी चीज़ें वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे पेड लीव यहाँ पर 1 है। अगर हम लोग यहाँ पर और लिख दें पेड लीव, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया। इस तरह से सारी काउंटिंग ऑटोमेटिक हो रही है। सेम अगर आप देखिए हम लोग संडे में कोई भी चीज़ लिखें तब आप देखेंगे वो नहीं आएगा। अगर देखिए संडे में मैं यहाँ पर डाटा लिखूँ, प्रेजेंट लिखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया प्लीज फिल करेक्ट डिटेल्स। इस तरह से हम लोग संडे में भी कोई चीज़ नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप देखेंगे जो संडे में लिख कर आ रहा है वो हम लोगों ने पहले लिख रखा था। जब हम लोगों ने यहाँ से मंथ और ईयर चेंज किए तब यहाँ पर आ गया। अगर अभी हम लोग इसको डिलीट करें, आप देखिए फिर से इसमें लिखें तब आप देखिए नहीं आएगा। प्रेजेंट लिखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। सेम हम लोग अगर एंड ऑफ मंथ पर लिखें तब यहाँ पर भी नहीं लिख सकते। आप देख सकते हैं अगर मैं प्रेजेंट लिखूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे नहीं आएगा। जब तक हम लोग यहाँ से कट नहीं कर देंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हटेगी। देखिए अगर अब्सेंट लिखें, एंटर करेंगे, आप देखिए नहीं आएगा। अगर हम लोग रिट्राई करें तब भी आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है। फिर अगर हम लोग कहीं पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे रिट्राई नहीं हो सकता है, हम लोगों को कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने पूरी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट तैयार की है। तो इस तरह की अटेंडेंस शीट हम लोगों को कैसे तैयार करनी है, आज की क्लास में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी पॉइंट्स को समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने एक ब्लैंक शीट ले रखी है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं हम लोग इनके साइज को कम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब किसी भी एक कॉलम का साइज कम करेंगे तब बाकी का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस तरह से कम कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सबका साइज जो है वो कम हो गया है। इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया है। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो 31 कॉलम जो हैं इनको हम लोगों को मर्ज कर लेना है। क्योंकि जब हम लोग मंथ की मतलब डेट लिखेंगे तब आपको पता है कि 31 डेज ही होते हैं एक मंथ में, मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो इतने ही। तो देखिए अब हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे और 31 को मर्ज कर लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने 31 को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इनको मर्ज कर देना है। आप देखेंगे मर्ज और सेंटर इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आपका जो भी कंपनी नेम है आप लोग वो यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी नेम लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ से इस तरह से लिख दूँ अपने चैनल का नेम। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इतना हो गया। अब हम लोगों को फिर से एक काम करना है। देखिए यहाँ से थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे से कुछ कॉलम छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोगों को फिर इनको इस तरह से मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ, इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से लिख लेते हैं। आप देखेंगे इस तरह से मैंने लिख दिया है। अभी मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिख रहे हैं। तो हम लोग उसी तरह से देखेंगे। इसके बाद क्या करना है, आगे हम लोगों को 3-4 जो कॉलम है इनको फिर से मर्ज करना है और आगे फिर यहाँ पर 3-4 है इनको मर्ज कर लेंगे। तो 2 बार हम लोगों ने 4-4 कॉलम को आगे फिर से मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने इतना लिखा अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ। अब यहाँ पर हम लोगों को मंथ की जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, आगे ईयर की करनी है। तो ये किस तरह से करनी है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से जो अभी हम लोगों ने ये किया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे जब इसके आगे मैंने इसको मर्ज किया है तब अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है, फिर आ जाना है डाटा पर। यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन लिस्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को सभी मंथ के नेम लिख देने हैं, लेकिन लिखने किस तरह से, जैसे पहले मंथ का नेम लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर दूसरा, इस तरह से हम लोगों को सबके लिख देने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप देखेंगे अभी मैंने एक मंथ का नेम लिख दिया, फिर कॉमा, फिर दूसरा लिखेंगे। इसी तरह से अब हम लोग सारे लिख लेंगे कॉमा लगा के। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लेंगे यहाँ पर।
इस तरह से आप देखेंगे मैंने सभी मंथ के नेम लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अगर अभी हम लोग यहाँ से देखें, अब जो भी मंथ हम लोगों को सिलेक्ट करना है, अगर मई करें या यहाँ से कोई भी करें, नवंबर करें, सारे आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। अब सेम इसी तरह से हम लोगों को आगे ईयर का करना है, तो हम लोग यहाँ पर ईयर के लिए करते हैं। तो फिर देखिए डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम लोगों को लिस्ट करना है और यहाँ पर अब हम लोगों को सोर्स में क्या करना है, जितने भी ईयर तक का आप लोगों को क्रिएट करना है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 2024 से 2030 तक लिखते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखना है 2024, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे 2025, इसी तरह से 2030 तक लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2030 तक लिख दिया है, फिर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से हमारी ये लिस्ट क्रिएट हो गई। तो इतना काम तो अब हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, तभी आपको पहचान अच्छे से हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से दिखने लगेगा। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर अपना कंपनी नेम डाला है, हम लोगों को क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें एक कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से आप देखिए मैंने कलर फिल कर दिया। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने इतना कर दिया है। यहाँ से हम लोग ये कर देते हैं, सेंटर और मिडिल दोनों अलाइन कर लेंगे आप लोग। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। सेम अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी यही करना है। यहाँ से कर देते हैं बोल्ड, कलर चेंज और इसका हम लोग साइज कर देते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मैंने 14 कर दिया। अब आगे भी हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर मंथ किए हैं, आगे ईयर किया है जैसे यहाँ से, अब हम लोगों को इनका भी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। तो थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आते हैं और मैं यहाँ से ये कलर कर देता हूँ। ये कलर क्यों किया, जिससे हम लोगों को अच्छे से दिख जाए, कि दूर से ही पता चल जाए कि मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। तो इसके बाद कलर यहाँ भी चेंज करते हैं और इसका साइज भी 14 कर लेंगे। अब सेम हम लोगों को क्या करना है, आगे भी यही करना है। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना, अभी हम लोगों ने सिर्फ कंपनी नेम डाला और यहाँ पर इस तरह से लिखा अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को लिखना है कि डेट स्टार्ट कब से हो रही है, एंड कब हो रही है, और ईयर जो है उसमें मतलब मंथ जो है उसमें कितने डे हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो हम लोग यहाँ से यही लिखते हैं। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, स्टार्ट डेट। आप देखेंगे इतना लिख दिया। इसके बाद फिर आगे सिलेक्ट करते हैं 3 कॉलम को और इतना कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने एक कॉलम को छोड़ दिया, फिर यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे एंड डेट, इतना हो गया। फिर आगे 3 को हम लोग मर्ज कर देंगे। इसके बाद फिर एक को छोड़कर यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे टोटल डेज, इतना हम लोगों ने लिख दिया और आगे इनको भी मर्ज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे इतना हो गया। अब सेम हम लोगों को क्या करना, जो अभी हम लोगों ने लिखा स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल डेज, इनमें भी हम लोगों को सेम कलर फिल कर देना। जो यहाँ पर हम लोगों ने कलर फिल किया तो वही सेम यहाँ पर कर देते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर भी 14 कर दिया। अब इसी को हम लोग लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इतना हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तो इस पे साइज को हम लोग कम कर देते हैं, या फिर आप लोग है कि इसको भी इस तरह से आप मर्ज कर लेंगे। आप देखेंगे ये सारा हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब इतना हो गया तब अब हम लोगों को यहाँ पर डेट लिखनी है कि जो भी मंथ है उसकी डेट जितने से स्टार्ट हो तो वो यहाँ पर आ जाए, एंड डेट यहाँ पर आ जाए और टोटल डेज जो वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को लगाना होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना है, देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वल और यहाँ पर लगाएंगे डेट वैल्यू। आप देख सकते हैं डेट वैल्यू आ गया, टैब प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 1 लिखना है, फिर कर देंगे एंड। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को मंथ पर क्लिक करना है, फिर एंड करेंगे, फिर कर देना ईयर पर, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे अभी हमारे पास इस तरह से आ गया है, एक नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोगों को इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग नंबर फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम पर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आ गया है। आप लोगों को जो भी रखना है, ऊपर आप देख सकते हैं सैंपल में डेट दिख रही, आप लोगों को जिस तरह की डेट रखनी है आप लोग रख लेंगे। तो मुझे ये वाली डेट रखनी है जिसमें पहले डेट हो, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरह से आ जाए, ओके कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया, सेम हो गया। अब हम लोगों को लिखना है एंड डेट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एंड ऑफ मंथ। देखिए यहाँ पर करेंगे EOM करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। अब एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला जो है वो लग गया। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट डेट पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉमा 0 कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे अभी हमारे पास सेम इस तरह से नंबर आ गया। तो हम लोगों को इसका भी फॉर्मेट चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से अभी जो है हम लोग सबसे पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
तो सेम हम लोगों ने ऊपर जो कलर फिल किया जो यहाँ पर किया, सेम यही हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। इस तरह से आप देखें ये हो गया। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देखें इतना हो गया है। अब अगर एक चीज़ देखें, हम लोग यहाँ से मंथ चेंज करेंगे। आप देखें जून किया, यहाँ पर आ गया 1 जून 25, यहाँ पर आ गया 30 जून 25। इस तरह से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हम लोग यहाँ से ईयर चेंज करें, आप देखिए मैंने 28 किया तो यहाँ पर 28 लिख कर आ गया। तो यहाँ से अब हमारे जो है ईयर भी चेंज हो रहे हैं। तो इतना हो गया है। इसके बाद आगे हम लोगों को देखना है टोटल डेज। तो टोटल डेज हम लोगों को कैसे निकालने हैं, इक्वल करेंगे, यहाँ पर करेंगे डे वाला फॉर्मूला लगाया, टैब प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट डेट है, एंड डेट है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। आप देखिए यहाँ पर लास्ट डेट कितनी है, 30 जून, तो यहाँ पर 30 आ गया। सेम अगर अभी हम लोग चेंज करें, आप देखिए मैं फरवरी पर गया, यहाँ पर आप देखिए 29 की फरवरी है तो यहाँ पर 29 आ गया। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब टोटल डेज में भी हम लोगों को क्या करना है, सेम यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं इतना हो गया है। अब जितनी भी हमारी मोस्टली चीज़ें थी वो सारी कवर हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आपको करना है, हम लोग यहाँ से सेम कलर फिल कर देते हैं जिससे सारी चीज़ें अच्छी लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग कलर कर देते हैं। अब इतना हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सो हम लोगों ने इस तरह से जो रो छोड़ी है इनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अभी हम लोग कोई भी एक कलर कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरह का एक कलर ग्रे कलर कर देता हूँ। यहाँ से एक नीचे इसको भी हम लोग ले लेते हैं। अब अभी हम लोगों ने जो है रो है इनको छोड़ा क्यों है, तो इसको हम लोगों ने डिज़ाइन के लिए छोड़ा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे रो पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं रो हाइट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। आप लोगों को जितनी भी हाइट रखनी है आप लोग रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ, एंटर करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से कम हो गई है। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे, फिर यहाँ से रो हाइट 4, एंटर। सेम अब हम लोग नीचे भी यही करते हैं। अब आप देखें इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी यहाँ पर डेट लिखी हुई है वो सारी डेट यहाँ से यहाँ तक लिख कर आ जाए। तो इसको हम लोगों को किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और डेट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए डेट पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी आप देखें यहाँ पर इस तरह से आ गया। ऊपर आप देखेंगे जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा वो हो गया है। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट कर रखा था जिसमें मंथ और ईयर सारी चीज़ें आ रही, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग फॉर्मेट चेंज करेंगे। किस तरह से, देखिए नंबर फॉर्मेटिंग पर आएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम पर ही है हम लोग। तो यहाँ से अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ डी लिख देना है। आप देखेंगे जैसे हम लोग डी लिखेंगे, सैंपल में सिर्फ यहाँ पर 1 लिख कर आ गया। ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 लिख कर आ गया, लेकिन इसके बाद हम लोगों को चाहिए यहाँ से 31 तक सारे डेज लिख कर आ जाए। देखिए अगर अभी आगे हम लोग करें ड्रैग, आप देखेंगे इस तरह से 0 0 0 एंड इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। तो इसको हम लोगों को किस तरह से लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिलीट करते हैं। अब इसको हम लोगों को क्या लिखना है, दूसरे वाले पर आ जाएंगे कॉलम पर। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इफ़ वाला। तो देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इफ़ में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो पहली डेट हम लोगों ने लिखी ए डेट। फिर यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, लेस देन, यहाँ पर जो हमारी है एंड ऑफ मंथ, एंड डेट है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है और इस पर हम लोग कर देंगे F4 प्रेस करेंगे, जिससे वैल्यू जो है मतलब वो फिक्स हो जाए। तो देखिए इतनी हो गई। अब मैं इसको आपको समझाऊँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इफ़, अगर मैं आपको इसी तरह समझाऊँ कि अगर जो यहाँ पर वैल्यू है 1 है वो इस डेट से कम आता है तो हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। तो हम लोगों को इस डेट में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर इस पर क्लिक करेंगे, +1। इतना हो गया। और जब यहाँ से यहाँ तक हो जाए, जैसे लास्ट डेट 29 है तो 29 तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 कॉलम जो है वो बच जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एंड ऑफ मंथ लिख देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर लिख देंगे EOM, एंड ऑफ मंथ। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर 2 लिख कर आ गया। इसी तरह से अब हम लोग आगे तक ड्रैग कर देंगे। देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इस तरह से अब हम लोग आगे तक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 हो गया, फिर आगे 2 बार एंड ऑफ मंथ इस तरह से लिख कर आ गया। इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखती रहे सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो भी जैसे डे का है वो हम लोगों को वो लिखनी है। तो यहाँ पर अभी डेट तो आ गई 1 है, लेकिन हम लोगों को ये तो नहीं पता कि इस दिन कौन सा डे होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाना है। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट, फिर टैब प्रेस करेंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले डेट पर क्लिक करना है, तो डेट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद कॉमा।
अब हम लोगों को फॉर्मेट कौन सा चाहिए, तो जो डे है, डे वाला फॉर्मेट जो होता है वो किस तरह से आता है, देखिए हम लोग करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर 3 बार डी 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 लिख देंगे, ब्रैकेट मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर ट्यूसडे आ गया। इसी तरह से अब हम लोग आगे तक कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। इस तरह से अब हम लोगों ने ए भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो दोनों कॉलम के साइज को हम लोगों को थोड़ा बढ़ा देना है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए। नीचे वाले को मैंने इस तरह से बढ़ा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है इस तरह से हम लोगों को मतलब रोटेट करना है अपने टेक्स्ट को। आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो ए भी इस तरह से लिखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे रोटेट टेक्स्ट अप, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को इनको फिर से सिलेक्ट करना है, यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इन सबको हम लोगों को क्या करना है, मिडिल अलाइन और सेंटर अलाइन कर देना है। इतना हम लोगों ने कर दिया। ऊपर आप देखेंगे 2 बार EOM लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी सेम पहले जैसे नीचे हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे। अब आप देखें ये भी हो गया। तो अब हम लोगों को इसको क्या करना है, इसके भी साइज को थोड़ा बढ़ाना है। अब आप देखिए इतना तो काम हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। अगर अभी हम लोग यहाँ से मंथ चेंज करें, आप देखिए मैंने जूम किया, नीचे से आप देखिए सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इस तरह से भी हो गया है। मैंने इसको आगे ड्रैग कर दिया तो सेम उसी तरह से आ गया है। अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देना है, नेम लिखनी है, तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। मैं देखिए जूम करता हूँ और यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। आप देखेंगे इस तरह से हमने लिख लिया। इसको भी हम लोग रोटेट कर लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने कर लिया। यहाँ पर कर लेते हैं मिडिल अलाइन और सेंटर अलाइन, बोल्ड और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हो गया। सेम अब हम लोगों को नीचे वाले को भी मर्ज करना है और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नेम। आप देखें इतना कर दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इससे लेना है फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें भी हम लोगों को सेम वही फॉर्मेटिंग करनी है जो हम लोगों ने यहाँ पर की है। तो हम लोग सेम यही कलर फिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को नीचे एम्प्लॉय आईडी लिखनी है और यहाँ पर नेम लिखनी है, तो हम लोग वो लिख लेते हैं। लेकिन एक काम, अगर आप लोगों को यहाँ पर कलर करने हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है। इतना भी हो गया। इसके बाद एक काम और करते हैं, चलिए यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर पर आएंगे, कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को सारे नेम वगैरह लिख देने हैं और एम्प्लॉय आईडी है उनको लिख देना है। तो यहाँ पर अब एक इस तरह से लिखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ ASDF01। इतना हो गया। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आप देखेंगे 9 हो गए। अब आगे हम लोगों को नेम लिखनी है, तो मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नेम लिख लिए हैं। इनको भी हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, मिडिल अलाइन और सेंटर अलाइन कर लेंगे। इतना हो गया है। अब आप लोग अगर देखेंगे तब हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर लोगो लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अब हम लोगों को यहाँ पर लोगो लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कलर फिल कर देता हूँ। इस तरह से मैंने कलर कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे इंसर्ट पर, पिक्चर। अब यहाँ से हम लोग आपके पास जो भी आपका लोगो पड़ा है आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इस तरह से अब हम लोग इसके थोड़े साइज को कम करते हैं और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देखिए इतना काम तो हो गया। लेकिन इसके बाद अब हम लोगों को एक काम करना है, जैसे यहाँ पर जो संडे हैं तो हम लोगों को संडे को हाईलाइट करना है। इस तरह से हम लोगों को दिख जाए कि संडे जहाँ पर भी लिखा हुआ है तो वो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर लगानी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को करना है न्यू रूल। तो न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों को नीचे आप देखेंगे दिया गया है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। तो इस फॉर्मूला का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। किस तरह से हम लोगों को लगाना है, सबसे पहले करेंगे इक्वल।
इसके बाद अब हम लोगों को एक चीज़ देखनी है, जो हमारे यहाँ पर डे लिखे हुए हैं और डेट लिखी हुई है, ये कहाँ से लिखी हुई है, आप देखेंगे सी वाले कॉलम से लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, डॉलर वाला साइन लगाना है। और अब आप ये देखेंगे जो डे लिखे हुए हैं वो कहाँ से लिखे हुए हैं, आप देखेंगे 8वीं रो से इस तरह से लिखे हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, 8। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वल, फिर यहाँ पर हमें लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। और अब हम लोग किसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, संडे को, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। आप देखेंगे फॉर्मूला हमारा हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को फॉर्मेटिंग क्या इसमें अप्लाई करनी, तो फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग फिल पर जाएंगे और आप लोगों को जो भी कलर फिल करना है आप लोग वो कर देंगे। तो मैं यहाँ से मोर कलर पर जाता हूँ और कोई एक कलर कर देते हैं। इस तरह से मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कर देंगे ओके। यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट पर जाएंगे, आप लोगों को जो भी फ़ॉन्ट रखना है, अगर फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज करना है आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ बोल्ड कर दूंगा और ओके कर देंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे संडे जो है वो इस तरह से हाईलाइट हो गए, ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, जो एंड ऑफ मंथ है हम लोग चाहते हैं वो भी हाईलाइट हो जाए। तो हम लोगों को उनको किस तरह से हाईलाइट करना है, सेम इसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने संडे लिखा, वहाँ पर हम लोग एंड ऑफ मंथ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल। अब हम लोगों को क्या करना है, सी डॉलर, सी हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि सी वाले कॉलम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। अगर आपका किसी और कॉलम से स्टार्ट हो रहा है तब आप लोग वो लिखेंगे। डॉलर, रो कौन सी आ रही है, 8वीं रो, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8। इसके बाद फिर करना है इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे EOM, एंड ऑफ मंथ, इस तरह से। फिर हम लोगों को जाना है फॉर्मेट पर, यहाँ से फिल पर। अब आपको जो भी करना है, आप लोग चाहते हैं एंड ऑफ मंथ के लिए आपको जो कलर रखना है आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, चलिए मैं यहाँ से इस कलर को कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। फिर हम लोगों को फ़ॉन्ट पर जाना और बोल्ड कर देंगे, यहाँ से फिर ओके करना है। अब आप देखिए एंड ऑफ मंथ जो आया वो इस कलर से हाईलाइट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हाईलाइट कर ली। अब इतना काम तो हो गया है। अब हमारे जो 90% है वो अटेंडेंस शीट तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हम लोगों को एक काम और करना है, यहाँ पर अभी आगे हम लोगों को ये लिखना है कि एब्सेंट, प्रेजेंट, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे और अब हम लोग यहाँ पर से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, यहाँ पर कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर अब हम लोग लिख लेंगे जो भी है, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल एब्सेंट। आप देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसको भी हम लोगों को बस यही करना है, रोटेट करना है टेक्स्ट को, रोटेट टेक्स्ट अप, इस तरह से हो गया। यहाँ से हम लोगों को करना है बोल्ड और सेंटर, इस तरह से सारी चीज़ें कर ली। सेम इसी तरह से अब हम लोग उनको आगे को भी सिलेक्ट करना है। अब इसमें हम लोगों ने एब्सेंट लिखा, तो एक में हम लोगों को प्रेजेंट लिखना है, एक में पेड लीव, एक में अनपेड लीव, सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, आगे हम लोग लिख लेंगे पेड लीव, और यहाँ पर अनपेड लीव। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस इसको सिलेक्ट करना है जो एक पे हम लोगों ने कर रखा है। यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पेंटर और इन पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। आप देखेंगे सब पर हो गया है। अब देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, आप देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको इनका साइज बढ़ाना है, कलर वगैरह फिल करने, वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग एक साइज बढ़ा देते हैं, इतना हो गया, और एक कोई कलर फिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक कलर फिल कर दिया है, ग्रे कलर कर दिया है, तो इस तरह से अभी दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक काम और करना है। अभी देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, हम लोगों को नीचे तक यहाँ तक करना था, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और फिर से इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं इस तरह से। अब सेम फॉर्मेट पेंटर लेंगे और सब पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोगों को नीचे एक चीज़ है जो ऑटोमेटिक फार्मूला लगा कर रखना है कि हम लोग जहाँ पर भी एब्सेंट लिखें तो वो यहाँ पर काउंट हो जाएं। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को एक फार्मूला लगाना होगा, तो हम लोग उसको लगाते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाना है, काउंट इफ का। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वल काउंट इफ। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को रेंज देनी है, तो देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखिए रेंज हम लोगों को कहाँ से देनी है, यहाँ से। तो हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे। आप देखिए मैं एंड ऑफ मंथ तक ले आया हूँ, रेंज दे दी, इसके बाद कॉमा। अब हम लोग यहाँ पर किसको काउंट कर रहे हैं, एब्सेंट को। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने कर दिया कि इस रेंज में जहाँ पर भी ए लिखा होगा उसको ये काउंट कर लेगा।
एंटर कर देंगे। अभी आप देखेंगे ये 0 आया क्योंकि हम लोगों ने कहीं पर नहीं लिखा है। देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, आप देखिए यहाँ पर काउंट हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, आप देखेंगे काउंट हो गया। तो सेम इसी तरह से अब हम लोगों को आगे लिखना है। जहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोगों को प्रेजेंट को काउंट करना है, पेड लीव और अनपेड लीव सेम फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, आप लोग इसको समझ जाएंगे किस तरह से। अब आप देखेंगे तब मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले लगा दिए हैं। यहाँ पर पेड लीव के लिए मैंने पीएल लिख दिया और अनपेड लीव के लिए यूएल। इस तरह से सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी कुछ लिखें, देखिए मैं यहाँ पर पी लिखूंगा, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर काउंट हो गया। अगर मैं पीएल लिखूंगा, आप देखेंगे काउंट हो गया। सेम अगर यूएल लिखेंगे, आप देखिए ये भी काउंट हो गया। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब बस हम लोगों को क्या करना है, इन फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे अब हमारे फॉर्मूले जो वो लग गए हैं। इनको भी हम लोगों को क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है, अलाइनमेंट कर देंगे और यहाँ से कलर फिल कर देते हैं। आप देखिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम लोगों को इसी तरह से रखना है तब आप लोग इसी तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें भी कोई चेंजिंग करनी है, जैसे आप लोग चाहते हैं जहाँ पर संडे है वहाँ पर कोई भी डाटा लिख करना है, या एंड ऑफ मंथ है यहाँ पर कोई डाटा लिख करना है, तो अगर हम लोगों को इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए संडे में अगर हम लोग कोई भी लिखेंगे, आप देखेंगे एब्सेंट लिखेंगे लग जाएगा, प्रेजेंट लिखेंगे आप देखेंगे लिख जाएगा। इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो संडे है यहाँ पर ये चीज़ें ना लिखी जाएँ, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं इनको डिलीट करता हूँ। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को फिर से यहाँ से सिलेक्ट करना होगा सबको। आप देखिए इस तरह से हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। डाटा पर आएंगे, यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कस्टम, और यहाँ पर अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो सेम हमारा डाटा कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉलम से, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डॉलर, और यहाँ पर कौन सी रो है 8, तो हम लोगों को लिख देना 8। इसके बाद क्या करना है लेस देन ग्रेटर देन, और यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, संडे पे नहीं चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा संडे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया संडे। यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस तरह से जो स्टार होता है उसको लगा देना है। अब सेम इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने संडे लिख दिया, दूसरी बार में हम लोग लिख देंगे एंड ऑफ मंथ, तो देखिए इसी तरह से हम लोग लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर सी डॉलर 8, फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है लेस देन ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे EOM, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने 2 लिख दिए। अगर सेम इसी तरह से आपको सैटरडे को भी रेस्ट्रिक्ट करना होता या किसी और दिन को भी करना होता, आप सेम इसी तरह से आगे स्टार वाला साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में इसी तरह से लिख देंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ओके कर देते हैं। अब इतना हो गया है। अब देखिए एक चीज़ आपको दिखाऊं, अगर हम लोग अभी संडे में कोई भी वैल्यू लिखेंगे, देखिए यहाँ से मैं ए लिखूंगा, एंटर करेंगे, आप देखेंगे नहीं होगा, यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अगर हम लोगों को इसमें चेंजिंग भी करनी होती तब हम लोग मैसेज में भी चेंजिंग कर सकते थे। वो चीज़ें होती हैं जब हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर हम लोग फिर यहाँ से डाटा पर हैं, डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे अभी हमारा जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया वो लगा रखा है। आगे एरर अलर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग टाइटल दे सकते हैं, आपको जो भी टाइटल देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, चलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम लोग एरर मैसेज दे सकते हैं, प्लीज फिल करेक्ट डिटेल्स। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया और ओके कर देते हैं। अब देखिए अगर हम लोग कहीं पर भी फिल करेंगे, देखिए अगर एंड ऑफ मंथ पे हम लोग ये करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ जाएगा प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स। इस तरह से आपको जो भी मैसेज देना आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया, हम लोगों ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखिए अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ से हम लोग कोई भी मंथ चेंज करते हैं, अगर जुलाई कर दें, आप देखिए यहाँ से इस तरह से हो गया है। इसको हम लोग आगे तक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज कर दिया था, इसलिए ये चीज़ें हो रखी हैं। चलिए मैं फरवरी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें 2 बार एंड ऑफ मंथ है। अगर हम लोगों को यहाँ से भी करना है तब हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ, आप देखेंगे तब भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया।
तो अब हम लोगों ने ये भी देख लिया हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारी पूरी अटेंडेंस शीट तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आपको इसको और भी डायनेमिक करना है, जैसे आप लोग चाहते हैं जहाँ पर भी हम लोग ए लिखें तो वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाए, पी लिखें तो वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाए, ये चीज़ें भी अगर आपको करनी है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो अब देखिए अब इसको किस तरह से करना है, तो यहाँ से हम लोग देखिए फिर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है होम पर, यहाँ पर हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। अब यहाँ से हम लोग हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे और इक्वल टू कर देंगे। सबसे पहले आप किसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हम लोग ए कर देंगे। तो हम लोग चाहते हैं जब भी हम लोग ए लिखें तो देखिए यहाँ से आएंगे कस्टम फॉर्मेट पर। अब यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट को बस चेंज करेंगे, मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए रेड, इस तरह से ये चीज़ें हो गई और ओके कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी ये लिखा हुआ अगर हम लोग किसी नई जगह पर भी ये लिखेंगे आप देखेंगे वो रेड हो जाएगा, इस तरह से हो गया। सेम इसी तरह से हम लोग चाहते हैं प्रेजेंट लिखें तो वो ग्रीन हो जाए, तो फिर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग को करना है इक्वल टू, यहाँ पर कर देंगे पी और यहाँ से हम लोग फिर चेंज कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ग्रीन। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट लिखेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें भी हो गई। सेम इसी तरह से अगर आपको PL करना है या UL करना है, इस पर भी आप लोगों को कलर्स अप्लाई करने, आप लोग ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको इनको बोल्ड भी करना है तो जब अभी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर आप लोग बोल्ड वाला भी लगा सकते हैं, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इनको भी बोल्ड करना है आप लोग इन सभी को बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से हटा देते हैं ग्रिड लाइन्स। अब आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी हमारी जो अटेंडेंस शीट थी वो तैयार हो चुकी है। अगर अब हम लोग कहीं पर भी डाटा लिखेंगे आप देखेंगे आगे सारी चीज़ें काउंट होती जाएंगी। देखिए मैं एक दो जगह पर लिखता हूँ, देखेंगे आप P लिख दिया, A लिख दिया, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं UL। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक बार लिखा है अनपेड लीव, यहाँ पर आ गया, एक बार एब्सेंट लिखा तो यहाँ पर आ गया। सेम यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट लिखा हुआ तो प्रेजेंट आ गया। इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आसानी से अटेंडेंस शीट को बनाना सीख लिया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी तरह का डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।